बहुजनों के आरक्षण पर आप सरकार का हमला। पंजाब में बहुजनों को आरक्षण से किया वंचित। आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची भगवंत मान सरकार। दिल्ली और पंजाब के सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाकर खुद को दलितों के हितैषी दिखाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार का मानववादी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बहुजनों की हकमारी हो रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार बहुजनों के आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है। बहुजनों को उनके हिस्से का आरक्षण न मिल सके, इसके लिए मान सरकार हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, आपने सही सुना। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि दलितों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। क्या है पूरा मामला, वो भी जान लीजिए। दरअसल पंजाब में एडवोकेट जनरल के ऑफिस में आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। एडवोकेट जनरल किसी राज्य की सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। पंजाब के वकील ओपी इंदल ने पिछले साल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की थी कि पंजाब सरकार लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में आरक्षण की सुविधा नहीं दे रही, जबकि कानून के हिसाब से उन्हें ऐसा करना चाहिए। इस शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अगस्त 2021 में पंजाब सरकार को एडवोकेट जनरल ऑफिस में आरक्षण लागू करने का ऑर्डर दिया था। एससी कमीशन के इस ऑर्डर के बाद जनवरी 2022 में पंजाब की तत्कालीन चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा था कि आदेश के मुताबिक एडवोकेट जनरल ऑफिस में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में एससी और बीसी वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। भगवंत मान ने कुर्सी पर बैठने के बाद अनमोल रतन सिद्धू को नया एडवोकेट जनरल बना दिया। कुर्सी संभालते ही एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने मान सरकार से कहा कि एससी कमीशन के आदेश पर अगर आरक्षण लागू किया गया तो इससे काम पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने चन्नी सरकार के फैसले को पलटते हुए एससी कमीशन को लिख दिया कि लॉ ऑफिसर की नियुक्तियों में एससी बीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, एससी कमीशन के फैसले के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भगवंत मान सरकार ने एससी कमीशन के फैसले को चुनौती दी है। यानी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दलितों पिछड़ों के आरक्षण की हकमारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ आप सरकार बाबा साहब के नाम पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस करवाकर खुद को दलितों की सबसे बड़ी हितैषी के तौर पर पेश करती है और दूसरी ओर अंदर ही अंदर उनके खिलाफ काम कर रही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दलितों के दम पर ही जीत हासिल की है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है और दलितों ने बड़ी संख्या में आपको वोट भी किया है। लेकिन चुनाव में जो पार्टी दलितों की भलाई का वादा कर रही थी, अब सत्ता में आने के बाद वही पार्टी दलितों के खिलाफ काम कर रही है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप सिंह मंडल ने ट्विटर पर लिखा, जब भी कोई बाबा साहब अंबेडकर का नाम ज्यादा ले और जोर से जिंदाबाद बोले तो फौरन सावधान हो जाना चाहिए। समझ लीजिए कि आपकी जेब कटने वाली है। यानी अरविंद केजरीवाल ने जोर से बाबा साहब जिंदाबाद का नारा लगाया और बहुजनों की जेब काट डाली। बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर दलितों को ठगने का काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को ये समझना चाहिए कि दलितों का भला सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगाने से नहीं होने वाला, बल्कि उन्हें सत्ता और सिस्टम में भागीदार बनाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की सरकार की इस दोगलेपन की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि षड्यंत्र के बारे में लोगों को पता चल सके। आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।